जय हो। ये महाराज मनु के पुत्र पक्ष की कथा को आप लोगों ने सुना। सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं। आगे पुत्री पक्ष की बड़ी पावनमयी कथा समय के अनुसार आप लोग श्रवण पान करेंगे। महाराज मनु की जो 3 पुत्रियां हुई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, समय के अनुसार महाराज ने तीनों पुत्रियों के विवाह किए हैं। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में, देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में, और जो सबसे छोटी कन्या है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया है। आज समय के अनुसार मेरे भगवत प्रेमियों, जो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया है, उनके द्वारा एक कन्या पैदा हुई है जिसका नाम है सती, और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में किया गया था। भोले भगवान के साथ सती मैया निवास कर रही हैं। समय गुजरता जा रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। त्रेता युग की बात है भैया। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था, और उनका अवतार ही नहीं, उनका विवाह भी हुआ, और विवाह होने के बाद श्री राम का वनवास भी हो चुका था। और जब वनवास हो गया तो पंचवटी से सीता जी का हरण हो गया। और जब हरण हुआ ना, तो वही श्री राम आज माता जानकी को ढूंढते हुए चले आ रहे हैं, और बहुत बिलख रहे हैं, बहुत रो रहे हैं कि रोई रहे अबदी बिहारी, और दिल में धरे नाए रघुबर धीरा। बिहारी दिल में धरे नाए रघुबर धीरा। भगवान बहुत रो रहे हैं, भैया लक्ष्मण समझा रहे हैं, लेकिन भगवान ठाड़े से जमीन पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, भगवान इतने सीता जी के लिए पागल हो रहे हैं, जो लताओं से पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे बनके पशु पक्षियों, लताओं, पेड़ पौधों, तुमने हमारी जानकी को देखा हो तो बताओ। जय हो। अच्छा, वैसे भगवान क्या नहीं जानते हैं? उन्हें सब कुछ पता था। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन्हें सब कुछ मालूम था। लेकिन फिर भी अपनी लीला देखिए, जो लताओं से पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। अच्छा, आजकल कोई कितना भी पागल हो भैया, चाहे बिल्कुल अठन्नी कम क्यों न हो, अगर उसकी पत्नी खो जाए तो वो पेड़ों से नहीं कहेगा कि पेड़ भैया तुमने हमारी पत्नी को देखो हो तो बताओ, कहेगा? नहीं कह सकता। पशुओं से नहीं कहेगा कि तुमने हमारी पत्नी को देखो हो तो बताओ। लेकिन वो श्री राम की लीला देखिए आप, जो लताओं से पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी जानकी को देखो हो तो बताओ। महाप्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। धीरा नाए मन में लावे, रोई रहे हैं रघुवीर। बिन सिया के कैसे रहेंगे,
भगवान इतने बिलख रहे बहुत ज्यादा। अच्छा, भगवान को रोने की क्या जरूरत पड़ी? भगवान को रोने की जरूरत क्या पड़ गई? इतने क्यों रोए भगवान? क्योंकि एक समय की बात है, जिस समय वो भगवान श्री राम उस जंगल में निवास करते थे, तो जंगल में सत्संग होता था, सत्संग। और सत्संग में काफी संत एकत्रित हुआ करते थे, काफी महात्मा इकट्ठे हुआ करते थे। पास में सीता मैया बैठा करती थी और पास में ही लक्ष्मण भैया। भगवान श्री राम सत्संग सुनाया करते थे, काफी भीड़ में संत आते थे। एक दिन की बात, भगवान के मुख से एक बात निकल गई। कैसी बड़बड़ कर रहे भैया? काफी संत आते हैं सत्संग सुनने के लिए। एक दिन भगवान के मुख से एक बात निकल गई। भगवान बोले कि अगर सत्संग में पति और पत्नी दोनों आए तो डबल लाभ मिलेगा। ये बात सच है। अगर पति कथा सुनने आएगा तो पति को तो लाभ मिलेगा, और पत्नी भी आएगी तो डबल लाभ हो जाएगा। अब जैसे ये शब्द कहे ना कि पति पत्नी दोनों आए तो डबल लाभ होता है, अब बस जंगल में सब महात्मा ही रहे, उन्होंने कही हम तो सब सिंगल ही फेस में, अब हमें तो डबल लाभ मिलेगा है ना, अब हमें डबल लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एक महात्मा बड़े चतुर थे, उन्हें श्री राम के बारे में पूरी बात बताते, पूरी बात। वे महात्मा जी बोले सुना भैया, जे अपने व्यास जी है नहीं, हाँ हाँ, इनके तो पांव में ऐसा जादू मंत्र है कि पत्थर छुआओ और स्त्री बना लो। क्योंकि भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, पैर से पत्थर छू गया, स्त्री बन गई थी। तो वही बात उन्होंने रखी, बोले पैर से पत्थर छुआओ और स्त्री बना लो, और स्त्री बन जाएगी तो महात्मा बन गई तो डबल लाभ मिलने लगेगा। तब तक एक बुजुर्ग महात्मा जी रहे, वो लक्ष्मण के पास में पहुंचे और लक्ष्मण से कही, ओ छोटे व्यासी, क्या है? ओ छोटे व्यासी, अरे क्या है बोलो? हमारी कैसी महात्मा ने बनवाई दो। चलो चलो बैठ जाओ, बन जाएगी। उन्होंने सोची कि हमारी तो बात पक्की हो गई। अब महात्मा जैसी पंडाल में बैठे, उन्होंने पूरी बात बता दी कि भैया हम तो अपनी बात पक्की कर आए, कल हमारी तो महात्मा बन जाएगी, पत्थर लेकर के आएंगे, कल हमारी महात्मा बन जाएगी। अब सबने सुना, बोले तुम्हारी बनेगी तो बनेगी हमारी, क्योंकि व्यासी तो हमारे हुए। अब धीरे धीरे पूरे सब में बात फैल गई। अब कथा कोई न सुने और बेई चर्चा चालू हो गई। अब कथा से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं। जैसे ही 5 बजे सत्संग में विराम लगा, अब महात्मा प्रसाद लेके चले वहां से। अपनी अपनी कुटियन पे एक भी नहीं गया। जितने भैया 1 किलोमीटर गड़े रोड में सब उखाड़ डाले महात्मा ने, सब उखाड़ डाले और खूब घिसाई करी। पत्थर जितना चिकनो है जाए उतनी महात्मा चिकनी बनेगी, जय हो गुरुदेव। और खुरकुरो रहेगा तो खुरकुरी बनेगी। सब रात ना सोए, और जैसे ही सवेरो भाव 12 बजे को समय रहे सत्संग को, महात्मा 11 ही बजे आए गए पत्थर लेके, लाइन लगा के बैठे। अब जैसे श्री राम आए सत्संग सुनाने के लिए, जैसे बैठे गद्दी पे, अब सत्संग की तो कोई बात ही नहीं, पत्थर लेके आगे बढ़े, पाए से छुआए बेको, कितनी जल्दी स्त्री बने। भगवान श्री राम समझ गए गद्दार में कारो है आज। बोले रुक जाओ, ये पत्थर मेरे पैर से आज बन छुआ देना, नहीं तो महात्मा न बन के महात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा। तो महात्मा ने सोच दो तो पहले लपड़ा है, हम डबल लाभ के चक्कर में साधु बनेगा तो फिर डबल लाभ कहां मिले। अब भैया महात्मा बोले तो फिर क्या हो? भगवान श्री राम बोले रुक जाओ, तुम आज से ठीक 28वें दिन आना, जब नक्षत्र बदले तब 28वें दिन आओगे तो अवश्य जो है तुम्हारी महात्मा बन जाएगी। महात्मा ने सोची कोई बात ना, जब इतने दिन में ना मर गए तो 28 दिन में उन्हें मरे जाएगा।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और जैसे ही महाराज 28वां दिन आओ सोई महात्मा फिर आएगा लेके पत्थर पंडाल में बैठे। लेकिन तब तक भगवान की ऐसी लीला कि सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का हरण हो गया। अब श्री राम आ रहे हैं उधर से, महात्मा देख रहे 2 बज गए कि अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। उधर से आ रहे श्री राम, लेकिन रोते बिलखते आ रहे, ठाड़े से धरती पे गिर पड़ते। लक्ष्मण भैया उठा रहे हैं और भगवान बहुत रो रहे हैं। कह रहे हैं क्या, बिन सिया के कैसे रहेंगे, मैं तो आत्मघात करेंगे। बिन सिया के कैसे रहेंगे, मैं तो आत्मघात करेंगे। धीर नए मन में लावे, रोई रहे रघुवीर। भगवान बहुत तेजी से रो रहे।